हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का साइंस की वर्कशीट 28 जिसका टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। नाउ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है किसी भी चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेकर जाना, और ह्यूमन बींग्स के अंदर इसकी ज़रूरत क्यों है? फॉर द सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। और ये फंक्शन किससे परफॉर्म होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम से। ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है वेरियस सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट्स का बना हुआ है: हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ। हार्ट एक पंप की तरह एक्ट करेगा और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करेगा। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और इनका काम है, इनका फंक्शन है ब्लड को लाना और ले जाना। फिर ब्लड एंड लिम्फ आएंगे विच आर मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और कार्डियक मसल्स का बना हुआ है, और ये हमारी फिस्ट यानी कि हमारी मुट्ठी जितना बड़ा है, और 4 चैम्बर्स का बना हुआ है: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। अब देखो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब होता क्या है, पूरी बॉडी से CO2 फिल्ड ब्लड आएगा हमारे राइट एट्रियम में, और यहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये सारा ब्लड हमारे लंग्स में चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वहाँ पर ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ देगा। अब ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन की हेल्प से लेफ्ट एट्रियम में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब जो ह्यूमन हार्ट है वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, और 1 कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड जो है वो पंप आउट होता है। अब देखो, जब हमने यहाँ बात की ब्लड के सर्कुलेशन की, वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था और ऑर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, पर इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं हुए। ठीक है, एक साइड से ब्लड आता जा रहा है और दूसरी साइड से ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होता जा रहा है, तो दिस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। और क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड साथ साथ मिल रहा है पूरी बॉडी को, तो वेरी हाई एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है ये, सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में मेनली आर्टरीज एंड वेन्स हैं। आर्टरीज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स हैं, यानी कि वो हार्ट से ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, लेकर जाएंगी, जबकि वेन्स जो हैं वो कलेक्टिंग वेसल्स हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करेंगी और हार्ट तक लेकर आएंगी। अब आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्यों? क्योंकि वो राइट वेंट्रिकल से और लंग्स तक लेकर जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं पल्मोनरी वेन जो थी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी हमारे लेफ्ट एट्रियम तक। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस आएंगे यहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। आर्टरीज की वॉल्स जो हैं वो थिक हैं और इलास्टिक हैं,
क्योंकि हार्ट से जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जाएगा तो वो बहुत हाई प्रेशर के साथ निकलेगा, इसलिए वॉल्स कैसी हैं आर्टरीज़ की, थिक एंड इलास्टिक, जबकि वेन्स की कैसी हैं, थिन एंड लेस इलास्टिक, ताकि वो सभी जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इजीली कैरी कर सकें। इसमें आर्टरीज़ में वॉल्व्स नहीं है, जबकि वेन्स में वॉल्व्स हैं। क्यों हैं वॉल्व्स? वॉल्व्स इसलिए हैं ताकि जब वेन्स ब्लड को इकट्ठा कर रही हैं उसको सीधा हार्ट की साइड पंप करें और वो वापस ना जा पाए, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो। आर्टरीज जो हैं वो डीप सीटेड हैं टिश्यू के नीचे, और जबकि वेन्स जो हैं वो सुपरफिशियल हैं। कैपिलरीज जो हैं ब्लड वेसल्स हैं, सिंगल सेल वॉल्स हैं और मर्ज हो जाती हैं और वेन्स फॉर्म करती हैं और ब्लड ऑर्गन्स या टिश्यू से लेकर आती हैं। थर्ड कंपोनेंट इज़ ब्लड। 2 पार्ट्स हैं इसके, सॉलिड कंपोनेंट्स एंड लिक्विड कंपोनेंट्स। सॉलिड कंपोनेंट्स ब्लड कार्पसल्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड कार्पसल्स। और लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा येलो कलर का फ्लूइड है जिसके अंदर ब्लड सेल्स सस्पेंडेड रहेंगे और ये फूड, CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट को डिज़ोल्व फॉर्म में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। अब रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड ब्लड कार्पसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है जो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन लेकर जाएगा और CO2 को बाहर निकालने में मदद करेगा। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं और वाइट ब्लड कार्पसल्स यानी कि WBC जो हैं वो बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाते हैं और जर्म्स को ख़त्म करके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिम्फ। लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है जो ब्लड कैपिलरीज से इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाता है और प्लाज्मा के सिमिलर है बट कलरलेस है और इसमें प्रोटीन्स भी कम हैं। और ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। Now let's see some questions. First is well level diagram of a human heart which you can see from here. Second question is differentiate between arteries and veins. जो भी हमने डिस्कस किया कि आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स हैं, वेन्स कलेक्टिंग वेसल्स हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। आर्टरीज़ की वॉल्स जो हैं वो थिक और इलास्टिक हैं, वेन्स की थिन और लेस इलास्टिक हैं। आर्टरीज़ में वॉल्स नहीं है, वेन्स में वॉल्स हैं और आर्टरीज़ डीप सीटेड हैं जबकि वेन्स सुपरफिशियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हमारे पास यहाँ पर अगर सॉलिड की बात करेंगे तो RBCs का काम या फंक्शन है CO2 और O2 कैरी करना। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। WBCs जो हैं वो डिफेंस सिस्टम बनाते हैं बाय एनगल्फिंग जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। और प्लाज्मा जो है वो फूड, CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिव रीजंस। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। मैंने आपको बताया कि हार्ट से बहुत प्रेशर से ब्लड जाएगा तो आर्टरीज की वॉल थिक हैं ताकि फट ना जाएं। ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन इज़ वेन्स हैव वॉल्स इन दैम। तो इसका रीज़न है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ़्लो हो हार्ट की साइड और वापस ना जाए।
So veins have walls in them. What is lymph? Lymph is a tissue fluid which escapes from blood capillaries into intercellular spaces and is uh, destroying germs, and it is a part of our immunity system. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी एंड यू विल बी एबल टू डू इट. थैंक यू.